कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपके बिजनेस लॉ के यूनिट 1 पार्ट 11 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज मैंने आपको जितना भी बेसिक था कॉन्ट्रैक्ट का वो बता दिया। ठीक है, हमने ऑफर पढ़ा, हमने एक्सेप्टेंस पढ़ा, हमने प्रॉमिस पढ़ा, हमने प्रॉमिस की कंडीशन सब कुछ देख ली। अब हम आ रहे हैं आपके टॉपिक के साथ जो कि होने वाला है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होगा, है ना। अभी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये हमें क्लियर है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, टर्म्स कंडीशन सब क्लियर है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तब क्वेश्चन आता है कि परफॉर्मेंस कैसे होगी, है ना। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस कैसे होगी और कब माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया है, तो वो हम देखते हैं। देखो, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना उसको क्या करना है, आप परफॉर्म करना है। So performance of contract means fulfilling the promises made by parties in the contract. Parties ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। और कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ मैम, प्रॉमिस किया, प्रॉमिसर ने, प्रॉमिसी ने, हाँ मतलब ऑफर दिया, एक्सेप्ट हुआ, कंसिडरेशन इन्वॉल्व हुई, है ना। जब ऑफर एक्सेप्ट हुआ तो प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस में कंसिडरेशन इन्वॉल्व हुई तो एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अभी आता है कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो प्रोमिसेस किए हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो प्रोमिसेस किए गए हैं दोनों पार्टीज ने, है ना, दोनों पार्टीज ने जो प्रोमिसेस किए हैं कॉन्ट्रैक्ट में उनको परफॉर्म करना, उनको फुलफिल करना। Every contract creates certain obligation duties for the parties. हर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ड्यूटी ऑब्लिगेशन होती है। कैसे, जैसे ए ने बोला कि मैं तुम्हें अपना मोबाइल बेचूंगा और बी ने बोला, ए ने बोला बी को मैं तुम्हें अपना मोबाइल बेचूंगा 10,000 में, बी ने बोला मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, है ना। तो दोनों पार्टीज के बीच में क्या है, ड्यूटीज हैं। उसको मोबाइल देना है, उसको पैसे देने हैं उसके। तो जब ये ड्यूटीज कैरी आउट हो जाए, मतलब परफॉर्म कर दे दोनों लोग, तो हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, परफॉर्म्ड हो गया, है ना। जैसे कि ए ने एग्री किया था कि वो अपना लैपटॉप बी को 40,000 में बेचेगा। ए ने एग्री किया था कि वो अपना लैपटॉप बी को 40,000 में बेचेगा। ए ने अपना लैपटॉप भाई डिलीवर कर दिया एज पर द प्रॉमिस, और बी ने उसको 40,000 रुपए भी पे कर दिए एज पर द प्रॉमिस। सो बोथ पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर प्रॉमिसेस। क्या दोनों पार्टीज ने अपने प्रॉमिस फुलफिल किए? हाँ, ए ने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया, लैपटॉप देने वाला, बेचने वाला, और बी ने अपना प्रॉमिस किया, पैसे देने वाला। इसीलिए हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, परफॉर्म्ड हो गया और डिस्चार्ज हो गया। मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, परफॉर्मेंस एंड हो गई। ठीक है, परफॉर्मेंस हो गया तो बस कॉन्ट्रैक्ट का अस्तित्व क्या है, खत्म है भाई, यही करना था, हो गया खत्म, है ना। एवरी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ऑब्लिगेशन, हर कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। हम दोनों जिसके लिए भी प्रॉमिस कर रहे हैं अभी हमें करना पड़ेगा वो, है ना। हर पार्टी लीगली बाउंड होती है कि अपने अपने प्रोमिसेस करे भाई। परफॉर्मेंस मीन फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस। तो परफॉर्मेंस कब होगी, जब प्रॉमिस फुलफिल हो जाएंगे। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस व्हेन ऑल द प्रोमिसेस इन अ कॉन्ट्रैक्ट आर कंप्लीट फुलफिल्ड। जितने भी प्रोमिसेस थे कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो कंप्लीटली फुलफिल्ड हो गए हैं तो हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, डिस्चार्ज हो गया, मतलब एंड हो गया है। इसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस करने के कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन कौन कर सकता है। मैम क्या कॉन्ट्रैक्ट वही दो पार्टीज परफॉर्म करेंगी जिनने प्रॉमिस किया है एक दूसरे को, या कोई भी कर सकता है? तो ये सवाल आना चाहिए दिमाग में। तुम भी जैसे कल को बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट करोगे, अभी तुम भी सोचोगे कि यार कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही करना है या फिर मैं अपने भाई से कह दूं वो कर ले, मेरे पास समय नहीं है। हाँ, तो कुछ हो सकता है ऐसा, तो देखते हैं। देखो, सबसे पहला है कि बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ। सेक्शन 40 कहते हैं कि सबसे पहले तो प्रॉमिसर को खुद करना पड़ेगा, लेकिन केस है कब प्रॉमिसर को खुद वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। देखो, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर है ना उसमें पर्सनल स्किल, कॉन्फिडेंस और पर्सनल कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। मतलब जैसे ए है, ए ने बी को ही कहा था कि तुम मेरे लिए पेंट करो, है ना, पेंटिंग बना दो, क्योंकि तुम पेंटिंग में बहुत अच्छे हो, तो मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम मेरे लिए अच्छी पेंटिंग बना दोगे, तो तुम मेरे लिए पेंटिंग बनाओ, मैं उसके तुम्हें पैसे दूंगा। और बी ने एग्री किया था कि मैं तुम्हारे लिए पेंटिंग बना दूंगा, तो मुझे पेमेंट कर देना। दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस कर दिया, है ना, उसने कहा पेंटिंग बना दी, उसने कहा पैसे देंगे उसके।
ए ने बी पे ही ट्रस्ट किया था क्योंकि बी के अंदर वो स्किल है। अब बी सोचे किसी और नौसिखे से या किसी और से पेंटिंग मरवा दे तो ए एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसने काम किसको दिया था, बी को, क्योंकि पर्सनल स्किल इन्वॉल्व थी, कॉन्फिडेंस इन्वॉल्व था। इसलिए प्रॉमिसर को खुद ही परफॉर्म करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन देयर इज पर्सनल परफॉर्मेंस नेसेसरी, कॉन्ट्रैक्ट को कब प्रॉमिसर को पर्सनली परफॉर्म करना होगा, ये कब जरूरी होगा, तो बेटा जहां पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होगी, मतलब वो चीज तुम ही कर सकते हो, मैंने तुमसे ही करवाने को बोला है ना, क्योंकि उसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, कोई और नहीं कर सकता। वो पेंटिंग तुम्हें आती है, वो गाना तुम्हें आता है गाना, है ना, वो तुमसे मैं करवाना चाह रही हूँ। जब ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है बेसिस, मैंने भरोसा करके तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम करोगे ये चीज, है ना, अच्छे से, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है, तो तुम किसी और से नहीं करवा सकते, तुम्हें ही करना पड़ेगा। वेयर पार्टीज इंटेंडेड पर्सनल परफॉर्मेंस, जब पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट करने का पर्पस ये होता है कि वो पर्सनल परफॉर्मेंस चाहती है, मतलब मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया क्योंकि मुझे वो काम तुमसे ही करवाना है, ठीक है। तो इस केस में प्रॉमिसर ही कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। अब ए प्रॉमिस करता है कि वो बी के लिए पोर्ट्रेट पेंट करेगा, अब ए को ही परफॉर्म करना पड़ेगा वो पेंट, वो पोर्ट्रेट ए को ही बनाना पड़ेगा क्योंकि पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर मान लो मैम अगर ए मर गया फिर क्या होगा, बेटा अगर ए मर गया तो फिर कोई और परफॉर्म नहीं करेगा उसे, ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, नॉन परफॉर्मेंस के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि वो मर गया है भाई वो, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट केस है कॉन्ट्रैक्ट को एजेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं, कब, जब पर्सनल स्किल नहीं इन्वॉल्व है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट को अगर प्रॉमिसर चाहे कि एजेंट के थ्रू परफॉर्म करा दे तो वो भी पॉसिबल है। इफ पर्सनल स्किल इज नॉट एसेंशियल, द प्रॉमिसर मे अपॉइंट अ कॉम्पिटेंट एजेंट पर्सन टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। मान लो ए ने कहा था कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का, पर्सनल स्किल नहीं इन्वॉल्व है, तो ए ने कहा था मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दूंगा, बट ए जो है वो नहीं कर पाया, कुछ उसको काम आ गया, तो उसने अपने एजेंट को, है ना, जिस पर्सन को उसने हायर कर रखा है उसके बिहाफ पे काम करने वरने को कॉम्पिटेंट पर्सन है, तो उसको वो काम सौंप दिया और कहा कि तुम मेरे बिहाफ पे इसे कर दो, है ना। जैसे ए ने कहा था कि वो बी को 1 लाख रुपए देगा, लेकिन ए नहीं पर्सनली दे पाया, तो उसने किसी और से कहा कि मेरे बिहाफ पे इसको ये पैसा पे कर दो, मतलब अपने एजेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉमिसर खुद नहीं परफॉर्म कर रहा, यहाँ पे प्रॉमिसर अपने एजेंट के थ्रू परफॉर्म करवा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब एजेंट के थ्रू भी परफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर पर्सनल स्किल आएगी तो याद रखना प्रॉमिसर ही करेगा, बट पर्सनल स्किल नहीं इन्वॉल्व है यहाँ पे, इन सब में जो भी हम देखेंगे तो एजेंट कर सकता है। नेक्स्ट इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं, कब, अगर प्रॉमिसर मर जाए, है ना, प्रॉमिसर की डेथ हो जाए, उस केस में अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है तो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा बेटा, तो कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं करेगा, है ना, क्योंकि पर्सनल स्किल चाहिए थी, तो तुम्हारा कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता। लेकिन अगर पर्सनल स्किल नहीं इन्वॉल्व है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो ए ने बी को प्रॉमिस किया था वो 1 लाख के गुड उसको डिलीवर करेगा, ए जो है वो मर गया, ए ने प्रॉमिस किया था बी से कि उसको 1 लाख रुपए देगा गुड्स के लिए, ठीक है, और ए पेमेंट से पहले ही मर गया, अब पेमेंट कौन करेगा मैम, अब पेमेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पर्सनल स्किल थोड़ी ना इन्वॉल्व कि पेंटिंग बनाएगा या गाना गाएगा, जो भी पर्सनल स्किल इन्वॉल्व, पेमेंट करनी थी, वो मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी फैमिली में मेंबर या उसके विल में जो वारिस है वो क्या करेगा, उसका पेमेंट वगैरह करेगा, ठीक है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी कर सकते हैं, कब, इन केस ऑफ डेथ। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस बाय थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब कोई तीसरा बंदा, ठीक है, परफॉर्मेंस कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट का, परफॉर्म द प्रॉमिस एंड द प्रॉमिसर एक्सेप्ट इट, प्रॉमिस इज डिस्चार्ज, बट एक कंडीशन है, अगर कोई थर्ड पर्सन, ठीक है, प्रॉमिसर के बिहाफ पे परफॉर्म करता है, कंडीशन जो भी है कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, अपना जो ए को करना था वो मान लो ए का फ्रेंड कोई है सी कर दे रहा है उसके बिहाफ पे, और अगर जिसके लिए वो काम करना था वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है चलो तुमने कर दिया इट्स ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉमिसर की जो ये कह सकते हो लाइबिलिटी है कि उसको करना था वो डिस्चार्ज हो जाती है। समझ में आ रहा है, मैं एक बार बताती हूँ। जैसे कि मानो ए ने बी को 1 लाख रुपए देने थे, लेकिन सी ने ए के बिहाफ पे बी को पैसे दे दिए 60,000 मानो, तो यहाँ पे अगर जो ये बी है
जिसको ए से 1 लाख रुपए लेने थे, उसने अगर सी से, ठीक है, थर्ड पर्सन से पेमेंट एक्सेप्ट कर ली, तो यहां पे कहा जा रहा है कि ए को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा प्रॉमिस परफॉर्म करने से। अब ए से अगर बी चालाकी करके 60,000 रुपए दोबारा लेना चाहे तो नहीं ले सकता, है ना, क्योंकि तुमने एक्सेप्ट क्यों कर लिया थर्ड पर्सन से। इफ यू हैव एक्सेप्टेड द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द थर्ड पर्सन, देन कोर्ट, ये लॉ कहता है, बिजनेस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि उस केस में हम जो हमारा प्रॉमिसर है उसको उससे डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। इफ बी एक्सेप्ट दिस पेमेंट, बी कैन नॉट लेटर डिमांड दैट 60,000 फ्रॉम ए अगेन। तो थर्ड पर्सन भी कर सकता है परफॉर्म, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें किसी को 1 लाख रुपए देने थे, तुम्हारे फ्रेंड ने उसको दे दिए, और अगर उसको जिसको तुम्हें देने थे, मान लो बी को, उसने एक्सेप्ट कर लिए तुम्हारे फ्रेंड से, तो अब वो तुमसे दोबारा से वही पैसे नहीं मांग सकता। क्लियर? नेक्स्ट इज जॉइंट प्रॉमिसर। When 2 or more person make a joint promise, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी से जॉइंट प्रॉमिस करते हैं, तो उस केस में ये जो प्रॉमिस है वो सबको जॉइंटली परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे मान लो इन तीनों ने मिलके इनसे कहा था कि हम आपका घर बनवाएंगे, सब बिल्डर है मान लो, तो अब इन तीनों को जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था परफॉर्म करना पड़ेगा मिलके, ठीक है। बट मान लो अगर कोई एक की डेथ हो गई, मान लो कोई एक मर गया, फिर क्या होगा? तो फिर जो मरा है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बाकी जो सर्वाइविंग प्रॉमिसर हैं वो परफॉर्म करेंगे। और मान लो सबकी डेथ हो गई फिर, तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को वो परफॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, इन सब में पर्सनल स्किल नहीं इन्वॉल्व है। परफॉर्मेंस बाय एजेंट में क्या होता है कि एजेंट हम खुद से अपनी विल से मतलब बोलते हैं, उसको हायर करते हैं और फिर उससे काम करवाते हैं। थर्ड पर्सन में कंडीशन ये है कि एक्सेप्ट करना चाहिए जिसके लिए वो परफॉर्म कर रहा है, और हो सकता है कि ए ने विलिंगली उसको भेजा हो या उसको पता चल गया उसने खुद ही जाके उसकी तरफ पे पेमेंट कर दी हो, है ना। एजेंट को तो हम जानबूझ के खुद ही करते हैं, भेजते हैं, और उसका तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो लीगली एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है मेरे। बट थर्ड पर्सन एज सच, मैंने कोई अपॉइंट हो भी सकता है, मैंने कहा भी उससे करने को, या मेरे दोस्त को लगा हो कि मेरे भी आप से पेमेंट कर देनी चाहिए, मैं प्रॉब्लम में हूँ, और उसने कर दिया और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो मानेंगे कि थर्ड पर्सन ने परफॉर्म कर दिया, ठीक है। ओके, लास्ट है कि टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस की कितनी टाइप्स की परफॉर्मेंस होती है? तो एक होती है आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है? एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब द प्रॉमिसर कंप्लीटली फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन एज पर द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टर्म्स थी कि ऐसे ऐसे चीजें होनी है ना, ये आपको करना है। मान लो ए ने कहा था कि मैं बी को 1 जनवरी को गुड्स डिलीवर करूंगा, ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशन थी, और अगर ये प्रॉमिसर परफॉर्म कर दे, मतलब ए ने अगर प्रॉमिस किया था कि बी को 1 जनवरी को गुड्स देगा, और अगर ए बी को 1 जनवरी को गुड्स दे दे, तो हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? एंड हो गया, डिस्चार्ज हो गया बाय परफॉर्मेंस। एक्चुअली परफॉर्मेंस हो गई है ना, प्रॉमिस को पूरी तरीके से कैरी आउट कर दिया गया, परफॉर्म कर दिया गया है। एक और होता है, वो होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड मतलब क्या? अटेम्प्ट किया परफॉर्म करने से, एक्चुअल में क्या कि जो काम था वो हो गया। अटेम्प्टेड में क्या होता है बेटा? आपने परफॉर्मेंस करने की कोशिश की, बट हो सकता है सामने वाले मना कर दिया हो। When the promiser offered to perform his promise, but the promisee refused to accept it. जब प्रॉमिसर जो है, मतलब जो तुमसे प्रॉमिस कर रहा है, वो अपना जो प्रॉमिस है उसको परफॉर्म करने के लिए ऑफर करता है, लेकिन जिसके लिए इसको परफॉर्म करना था ये प्रॉमिस, मतलब जो प्रॉमिसी है, वो रिफ्यूज कर देता है एक्सेप्ट करने से। वो कहता नहीं चाहिए। तो प्रॉमिसर ने तो अपना पार्ट किया भाई। जैसे मान लो ए ने कहा था कि वो बी को गुड डिलीवर करेगा, एग्रीड टाइम एग्रीड प्लेस, जो भी प्लेस समय तय हुआ था उस पर, और ए जो है वो गया भी गुड्स डिलीवर करने, है ना, उसी समय उसी प्लेस गया, लेकिन बी ने क्या किया? गुड्स लेने से मना कर दिया। तो गलती किसकी है? प्रॉमिसी ने मना किया ना, प्रॉमिसर ने तो अपना पार्ट परफॉर्म किया। तो इसको बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस अटेम्प्ट की गई बट सामने वाले ने मना कर दिया। द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल कंसिडर्ड डिस्चार्ज। तो मैम कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा, एंड होगा? हाँ बेटा, एंड होगा, है ना, एंड होगा अगर जो टेंडर है वो वैलिड है, ठीक है। जैसे ए गया गुड्स डिलीवर करने बी को, बी ने मना करा कि हमें गुड्स नहीं चाहिए, तो इस केस में परफॉर्मेंस अपना जो प्रॉमिसर है उसने क्या की? पूरी कोशिश की परफॉर्म करने की, है ना,
बट सामने वाले ने क्या किया, मना कर दिया। क्लियर है? एक मिनट, तो दो टाइप्स के आपके, एक है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक है आपका अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो अगर उसने मना करा तो उसकी गलती है, इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं कि हमारे गुड्स में कोई कमी थी या हमने चीज़ें सही से नहीं करी, वो उसका था कि उसने अपने वजह से कहा कि हमें परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, तो जेन्युइनली उसने कोशिश करी बट सामने वाले ने मना किया, उस केस में हम बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। क्लियर है? तो ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया। आई होप आप समझ पाए हैं। इस टॉपिक को बहुत शॉर्ट था, हमने कवर किया। नेक्स्ट में हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के और सारे जितने भी सब पार्ट्स हैं उसको कवर करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।